सन मून वीनस एंड राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक टाइमिंग के लिए होगी, उसके करीब करीब की। या तो फिर आप सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके अलग अलग तीनों मंथ की एनर्जीज़ बताऊँगी। पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जो है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये आपकी जनरल रीडिंग हो सकती है, जो कि आपके वर्क से रिलेटेड, आपकी फैमिली वगैरह या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। किसी के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए फैमिली रिलेशनशिप वगैरह हो सकती है। तो ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एरीज, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और यहाँ पर लियो। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो और टॉरस तो आपका साइन है। तो चलिए अब ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कोई चैप्टर आप पास्ट का एंड करके न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, या तो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो वहाँ अपग्रेड होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई दिख रही हैं। पास्ट में कोई नेगेटिव चैप्टर्स थे वो एंड करके न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं अपना टाइम, एनर्जी। क्लोज ऑफ था कोई आपसे, तो हो सकता है बातचीत हो, अब आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं उस पर्सन के बारे में, या वो आपके बारे में। हो सकता है किसी के साथ आप एंड करें कोई रिलेशनशिप वगैरह जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, या तो आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, उस रिलेशनशिप को आप एंड कर सकते हैं। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। ओवर थिंकिंग टाइप एनर्जी भी, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। होपलेस हो सकता है आपको फील हो इन दिनों, लेकिन कम्युनिकेशन होगी। अगर आपसे कोई बहुत टाइम से खामोश था तो कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, लेकिन आप हो सकता है होपलेस फील करें। होपलेस नहीं फील करना है। इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन से जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, और न्यू लोगों के से मिलना जुलना, न्यू लोगों से मिल रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब आपके जो चैलेंज है वो देखते हैं। चैलेंज इन 3 मंथ्स का है कि आपको अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ करना है, या तो रीच आउट करना है किसी को, या अपोलोजाइज़ करना है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जहाँ पर दूसरा पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहा है ऐसी सिचुएशन को फिक्स करने की, या तो आप ही नहीं करना चाहते हैं। हालांकि आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। 2 तरीके की सिचुएशन हो सकती है। पास्ट पर्सन है, रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है मुझे, क्योंकि ये इमोशंस से रिलेटेड है। तो अगर पास्ट पर्सन के साथ आप लोग इन्वॉल्व थे, या कोई भी प्रॉब्लम थी, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका चैलेंज है कि आपको रीच आउट होना है, उनसे बातचीत करनी है इस बारे में, अगर आप उनके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं तो। अगर ब्रांड न्यू पर्सन भी है तो आपको रीच आउट करना है। भले जितने भी आप डिप्रेस्ड और पास की सिचुएशन से, या जो भी फेयर्स हैं आपके, उनको कंट्रोल करके आपको रीच आउट करना है, न्यू बिगैनिंग करने की कोशिश करनी है। ये आपका चैलेंज है। अभी हम क्लियरफाई करेंगे, आपकी रीडिंग्स वगैरह देखेंगे, फिर ये और क्लियरफाई हो जाएगा कि आपका चैलेंज। तो टॉरस आप फर्स्ट मंथ की एनर्जी देखेंगे, जो कि हो सकता है 15 जून से 15 जुलाई के करीब करीब की हो। तो जो फर्स्ट मंथ का स्टार्टिंग का पार्ट है, वहाँ आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, या तो जो भी एफर्ट्स आपने पास्ट में किए थे, वर्क पे काम किया था, उसके लिए आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से अटेंशन मिलती हुई दिख रही है। कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिनके लिए आपके दिल में, और उनके दिल में आपके लिए बराबर की रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है। किसी सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन से भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ इस टाइप का है, आप शायद अटेंशन चाह रहे हैं स्टार्टिंग के पार्ट में, या आपको मिलती हुई दिख रही है, या आप किसी को देते हुए दिख रहे हैं, पर इमोशनल इनकन्सिस्टेंसी है जहाँ पर दूसरा पर्सन बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इमोशनली आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ से, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जो हो सकता है आप इस सिचुएशन, कनेक्शन या रिलेशनशिप वगैरह में बिल्कुल भी इन्वेस्ट या कोऑपरेट नहीं करें, या ये एनर्जी जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी हो सकती है। तो अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ पर आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, जो भी काम कर रहे हैं आप उसके लिए, लेकिन दूसरे जो आपके पार्टनर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हैं आपके साथ काम करने में, और आपके साथ कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अब फर्स्ट मंथ का जो मिड पार्ट है, वहाँ सिचुएशन अगर स्लो चल रही थी, अभी तक आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अब आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। सिचुएशन स्लो नहीं चलेगी, अब आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर,
मनी में गेन होगा, या तो अगर आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में चाह रहे थे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, तो वो होता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं किसी सिचुएशन पर, रिलेशनशिप पर। थोड़ी कुछ इस टाइप की एनर्जी है, कुछ चीज़ों पर आप होल्ड ऑन किए हुए थे जो कि काम नहीं कर रही थी। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में है, तो कोई आप जब काम कर रहे होते थे या आपका जो पैटर्न था, कोई ऐसा काम कर रहे होते थे, उसमें बीच में आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती थी। वो डिस्ट्रैक्शन आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है सिचुएशन स्लो चल रही हो, जहाँ आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं वहाँ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हों, तो यहाँ आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। तो सिचुएशन अब सही चल रही है और आपको फाइनेंशियल सिचुएशंस में फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, आप अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, दूसरे लोग तारीफ़ करते हुए दिख रहे हैं आपकी। हालांकि आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट करें कि नहीं, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो कोई ऐसे पर्सन, आपकी वाइफ वगैरह, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो फिर आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वगैरह हो सकते हैं, या आप जिनको देखते हैं उनके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, किसी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या पास्ट की बातें हैं जिस पर आप होल्ड ऑन किए हुए थे, तो आप गिव अप करके एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ, या तो फिर वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन अच्छी दिख रही है। तो फर्स्ट मंथ एटलीस्ट वर्क से रिलेटेड सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं, और साथ में आपकी फैमिली से रिलेटेड सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। रिलेशनशिप्स नहीं जानती, जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं स्पेसिफिक पर्सन के साथ या दूसरे लोगों के साथ, लेकिन फैमिली से रिलेटेड सिचुएशंस अच्छी रहेंगी, भाई बहनों के साथ, मदर फादर के साथ, या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ फर्स्ट मंथ का जो लास्ट पार्ट है, इसमें अगर आपको हर्ट थे किसी सिचुएशन से, किसी स्पेसिफिक पर्सन से, या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, छोड़कर उस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन भी हो, आप ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस हर्टफुल सिचुएशन से जिसने आपको हर्ट किया था, लेकिन आप आगे इस वजह से ही नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको हील होना है। और हील हम जब होते हैं जब हम फ़ील करते हैं वो चीज़ें। अगर आपको दुःख हो रहा है तो आप फ़ील करते हैं कि मुझे दुःख क्यों हो रहा है, अच्छा इस वजह से हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग अवॉइड करते हैं कि मुझे दुःख हो रहा है, अवॉइड करो, मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, दूसरे कामों में ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस वजह से किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, किसी से आप बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे। अगर आप हर्ट थे तो हील होते हुए दिख रहे हैं फर्स्ट मंथ के लास्ट पार्ट में। अब सेकंड मंथ की तरफ चलते हैं, जो हो सकता है 15 जून से लेकर 15 जुलाई के करीब की एनर्जीज हो। तो सेकंड मंथ में किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन या तो हो नहीं पा रही है, ब्लॉक नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, या ब्लॉक्ड की हुई हो आपने कम्युनिकेशन, जो आपसे दूर रहते हो या लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो। जो कोई भी है, इनसे आप अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहते, या आप इस वजह से डिसअपॉइंट हैं इनसे, और आपने इस वजह से इनको ब्लॉक किया हुआ है और बातचीत नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ नहीं किया। किसी बारे में अगर आप हर्ट थे तो ये आपसे माफ़ी वगैरह नहीं मांग रहे, या तो आपको रीच आउट नहीं कर रहे, आपसे बातचीत नहीं कर रहे, और आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं कि आप वेट नहीं कर पा रहे कि आज नहीं तो कल ये आपके पास आएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो। अगर ये बातचीत करना भी चाहें तो बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है आपने, कि ब्लॉक टाइप एनर्जी लग रही है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी आप डिसअपॉइंट हैं, जिसकी वजह से आप बेसब्र हो रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, और आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं इस किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या सिचुएशन के बारे में, या जनरली लोगों से कम ही बात कर रहे हैं, आपने ब्लॉक किया हुआ है। तो अब सेकंड मंथ का जो आपका मिड पार्ट है, वहाँ पर किसी टाइप का रिस्क लेना है आपको, जो कि आप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि आपका चैलेंज है, आपको रीच आउट करना है। अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, भले जितने भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जहाँ दूसरा बंदा बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप के मामले में, लव से रिलेटेड सिचुएशन के मामले में, तो आपको रिस्क लेना है, आपको एक्शन लेना है। और ये यहाँ पर सेकेंड मंथ में मैच हो रहा है कि आप रिस्क वगैरह नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, रीच आउट नहीं कर रहे हैं किसी कमिटमेंट की तरफ। अगर आप किसी के साथ मैरिज वगैरह चाहते हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है प्रेजेंट मोमेंट में। सेकेंड मंथ का मिड पार्ट में
आप किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने पार्टनर्स को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, उनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। आप उनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह चाहते थे, और कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी कमिटमेंट वगैरह में हों, मैरिज वगैरह में हों, उनके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, पर उसके लिए बिल्कुल भी स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि चीज़ें काम नहीं करेंगी। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस वगैरह से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। कोई एरीज़ भी हो सकते हैं, या तो फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके बर्थ चार्ट में सन, मून, वीनस, एरीज़ वगैरह हो सकता है हो। तो सेकंड मंथ का जो लास्ट पार्ट है, वहाँ आप डिप्रेस दिख रहे हैं, क्योंकि किसी के साथ सेपरेशन में हैं, और आप इतना बिजी हैं कि सामने वाले पर्सन के बारे में बिल्कुल डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको उनकी तरफ स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी चल रही है यहाँ पर, इस वजह से आप डिप्रेस्ड हैं, सेपरेशन में हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उल्टा वेट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ स्टेप लेते हैं। क्या मुझे स्टेप लेना चाहिए? नहीं, उनको लेने दो। नहीं, मुझे लेना चाहिए? नहीं, उनको लेना चाहिए। तो आप कंफ्यूज हैं। तो सेकेंड मंथ की ज़्यादातर एनर्जी मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में ही लग रही है, थोड़ी सी डिप्रेसिव और लैक ऑफ एक्शन दिख रहा है यहाँ पर। अब जो आपका थर्ड मंथ है, उसका स्टार्टिंग के पार्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लव ऑफ़र कर रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लॉन्ग टर्म आपकी जो विश फुलफिलमेंट है उसकी तरफ लेके जाएगी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो हो सकता है जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक पर्सन, या तो कोई लोग, कुछ लोग, उनको रिजेक्शन फील हो रहा है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो ये आप हो, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को ऑफ़र दे रहे हैं, पर वो आपके बारे में कंफ्यूज हो कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है उनके पास दूसरे ऑप्शंस हो, तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि उनकी विश फुलफिलमेंट की तरफ ये लेके जाएंगे, ये ऑफ़र लेके जा पाएगी भी कि नहीं। तो उनको बेहतर लग रहा है कि वो अपने ऊपर ध्यान देंगे। अभी आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी हो सकती है, या तो आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, या तो आपको रिजेक्शन फील हो रहा है। जो भी हो रहा है, आप एंड टाइम पे आके अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने सेल्फ लव एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये थर्ड मंथ के फर्स्ट पार्ट की एनर्जी है। अब थर्ड मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हों, आप किसी की ऑफ़र रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी ऑफ़र आपको विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारी ऑफ़र्स हैं, उनमें से कोई ऑफ़र आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकती है, जो भी आपके ड्रीम गोल्स हैं वहाँ पर आपको सक्सेस दिलवा सकती है, या रिलेशनशिप के मामले में है तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके थर्ड मंथ के मिड पार्ट में आया है कि लक आपके साथ है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जो सिचुएशन स्लो चल रही थी, अब वो स्लो नहीं चलेंगी, लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पास या तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या तो किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है, लाइफ चेंज कर सकती है अगर आप अवेल करें तो अच्छी एनर्जी दिख रही है, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, या तो कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, या आप भी बहुत जेनरस बन रहे हैं, लोग आपकी तरफ बहुत जेनरस बन रहे हैं। अच्छी एनर्जीज दिख रही है। अब जो आपके थर्ड मंथ का लास्ट पार्ट है, वहाँ पर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल भी, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए किसी वजह से, क्योंकि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप हो सकती है, या आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। सबकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आप इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं, आपके माइंड में वही कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उसमें उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है तो सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, आपके माइंड में वही कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती। तो जैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो भी आप चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। किसी टाइप का फेयर है, उस पर आपको कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। मुझे यहाँ पर लास्ट मंथ में दिख रहा है, जिन लोगों से आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, इमोशनली बातचीत नहीं कर रहे थे, हो सकता है आप लोग वापस कनेक्ट और बातचीत होती हुई दिख रही है, पर यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट निकल सकता है, जो कि फेयर क्रिएट कर सकता है किसी टाइप की। तो जहाँ आप लोग, ये जो ओवरऑल थी
ये आप पर डिपेंड करती है कि आप या तो इस चैप्टर को एंड करके नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें अपनी लाइफ का। जो थर्ड मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेके आ रही हैं, जिसकी वजह से आप या तो अपग्रेड कर सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं अपग्रेड होगा, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, कोई रिलेशनशिप आगे लेकर जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर। या तो फिर आप कोई पास्ट की चीज़ें छोड़कर, पास्ट रिलेशनशिप्स छोड़कर न्यू तरीके से किसी और स्पेसिफिक पर्सन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। पास्ट में जो भी काम या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो छोड़कर न्यू चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, न्यू तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी टाइप के चेंजेस आ रहे हैं और ओवरऑल में था कि आप लोग नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो जो आपका चैलेंज था, स्पेसिफिक मैसेज जो आपका चैलेंज था वो आपका सेकंड मंथ के लिए था कि आपको एक्शन लेना है, पर आप क्योंकि होपलेस फील कर रहे हैं तो हो सकता है आप कोई एक्शन ना लें, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आपको एक्शन लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, जो कि आप सेकंड मंथ में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। तो टॉरस आपकी एडवाइस ये है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है अगर आपकी लाइफ में जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में हैं, उनको मिस करते हुए दिख रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में क्लोज्ड ऑफ होने के बजाय, गायब होने के बजाय कोई आपसे बातचीत करना चाहता है तो बेहतर होगा बातचीत करके मामले को सॉल्व कीजिए। और अगर नहीं भी करना चाहता तो स्टेप लीजिए और बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप वापस चाहते हैं इनको अपनी लाइफ में, भले उस सिचुएशन की वैल्यू रही है कि नहीं, अगर आपको डिप्रेस कर रही सिचुएशन, आप किसी को मिस कर रहे हैं, बेहतर है एक्शन लीजिए। इनडायरेक्ट वे में कि आप बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाया सामने वाले पर्सन को कि आपको कोई परवाह नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। इनडायरेक्ट वे में कुछ भी करने के बजाय बेहतर होगा डिसीजन बनाइए। अगर आप कंफ्यूज हैं, सच में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो डिसीजन बनाइए आप क्या चाहते हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं तो बेहतर है बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दूसरी आपकी एडवाइस है कि जो भी सिचुएशंस आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रहे हैं, या तो फिर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर सामने वाला पर्सन सोच रहा है कि आप सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसी बिहेवियर को एंड करने की कोशिश कीजिए, चेंजेस लेकर आइए, इफ़ेक्टिवली ओपन कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप सामने वाले पर्सन की अटेंशन लेने के लिए अपने अराउंड ऑप्शंस रखते हैं कि आपके अराउंड ऑप्शंस रहेंगे तो वो उनकी अटेंशन आप ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो इसे इनडायरेक्ट वे में काम करना बेहतर नहीं रहेगा। सामने वाला पर्सन आपको कुछ और समझ सकता है कि आप गेम्स खेल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आगे चलकर अगर आप लोगों से कोई ऐसे कर रहे हैं। आप खुद ही ओवर थिंकिंग पर मजबूर होंगे, फिर सामने वाला पर्सन का जो रिएक्शन होगा वो भी इस टाइप का ही होगा। तो बेहतर है ऐसे बिहेवियर को एंड कीजिए अगर आप ऐसे किसी टाइप के बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं तो अब हम आपकी साइड एडवाइस देख लेते हैं टॉरस। तो टॉरस आपकी साइड गाइड सेम वही आई है जो कार्ड्स आपकी रीडिंग में निकले हैं। सबसे पहले जो ओवरऑल में निकला था कि न्यू बिगैनिंग्स आ रही हैं, पुराना चैप्टर एंड होकर न्यू चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, पुराना जैसा भी नेगेटिव चैप्टर था आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं या तो अपग्रेड कर रहे हैं। तो उस टाइप की यहाँ पर आपकी एडवाइस साइड एडवाइस आई है कि आपकी लाइफ में इस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं। आप बेहतर बनाइए अपनी लाइफ को और देखिए किस तरीके से आप और पॉजिटिविटी ला सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ चीज़ें न्यू तरीके से स्टार्ट हो रही हैं एंड होकर। तो वो आपके ऊपर है कि आप न्यू चैप्टर में अपने साथ किस किस को लेना चाहते हैं, कौन कौन से करैक्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो भी आपकी लाइफ में। अगर आप पास्ट वाले पर्सन को अपने साथ रखना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको अपने साथ आगे लेके चलना चाहते हैं कि नहीं, या फिर उनको पीछे छोड़कर न्यू तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। वही यहाँ पर आपका एडवाइस आई है। दूसरी जो आपकी एडवाइस है वो यही है, भले टाइम लीजिए, हील हो जाइए सिचुएशन से अगर आप हर्ट है तो, लेकिन रिस्क लीजिए, एक्शन आपको लेना है। अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ आप जानते हैं आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी को अपने लाइफ में तो आपको एक्शन लेना होगा, जैसे कि अभी हमने एडवाइस में भी देखा। आपको कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, यही आपका चैलेंज है। आपको रीच आउट करना है अपनी तरफ से, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी वगैरह मांगनी है और एटलीस्ट रीच आउट करना है, बातचीत करने की कोशिश करनी है। आपको रिस्क लेना है। अगर आप चाहते हैं चीज़ें बेहतर बनाना तो आपको रिस्क लेना है और अपना पूरा टाइम लीजिए, ठीक है, सोच विचार करने के लिए किस तरीके से आप रीच आउट होंगे, किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, रिस्क कैसे लेंगे, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, किस तरीके से आप स्टार्ट लेंगे। अपना पूरा टाइम लीजिए सोच विचार करने में
हील हो जाइए पहले अगर आप हर्ट हैं तो। लेकिन जो भी चेंजेस आ रहे हैं, किसी टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसको और पॉजिटिव बनाने के लिए अपने पेयर्स पर काम करने की कोशिश कीजिए, अपने हीलिंग्स पर काम कीजिए, उसके बाद कोई ना कोई रिस्क ज़रूर लीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।